इस संसार को रचने वाले उस परम पिता परमेश्वर ने किसी भी राजनीतिक सत्ता पर बैठकर मानव द्वारा किए गए पाप कर्मों की सजाएं मरने के बाद क्या बनाई गई है, इस पर आज की चर्चा में हम प्रकाश डालेंगे। आज के समाज में जो नेता भ्रष्टाचार का आचरण कर धन कमाते हैं, जो नेता धर्म के नाम पर जनता को आपस में लड़वाते हैं, जो नेता चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करते हैं, जो मनुष्य किसी भी धर्म के आराध्य स्थलों में झूठे मुकदमे कर अपने धर्म स्थल का दावा करते हैं, जो मनुष्य न्याय के आसन में बैठकर सरकार के दबाव, पैसे व पद के प्रलोभन से गलत व झूठा न्याय तथा निर्णय करते हैं, जो झूठे केस व गवाही देकर दूसरों को फंसाते हैं, जो नेता पैसे व बल के घमंड से दूसरों को दंड दिलाते हैं, जो दोषी व भ्रष्टाचारी मनुष्यों को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें दोष मुक्त कर देते हैं, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोली भाली जनता को फंसाते हैं, जो संतों की निंदा और उनके बताए समाज सुधार की बातों का विरोध करते हैं, जो मनुष्य जनता के दिए टैक्स से भ्रष्टाचार कर अपना व अपने चमचम का घर भरते हैं, ऐसे मनुष्यों का जब मृत्यु का समय आता है तो उन्हें भयानक दुख व पीड़ा मिलती है और उस भयानक मृत्यु के समय में उन्हें अपने पाप कर्मों की याद और उन कर्मों के दंड स्वरूप उनके सामने कुत्ता, बिल्ली, सुअर, राक्षस इत्यादि नाना प्रकार के जीव जंतु दिखाई देने लगते हैं। जिस पशु या राक्षस को देखते हुए उनके प्राण यमदूतों द्वारा खींच लिए जाते हैं, अगले जन्म में उनको वही शरीर मिलता है। इस जन्म में बहुत तड़पते हुए ऐसे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे मनुष्य की मृत्यु का समय जब निकट आता है तो मृत्यु से पूर्व वो यमराज के भेजे गए भयानक क्रूर स्वभाव वाले, जिनमें दया का कोई नामो निशान नहीं होता, ऐसे भयानक यमदूतों के हाथों में हथकड़ी और कंधे पर मुकद्दर लिए हुए उनके शरीर से बड़ी दुर्गंध निकल रही होती है। पापी मनुष्य को मृत्यु के समय दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर उसका मल मूत्र छूट जाता है। ऐसे यमदूतों को देखते ही वह मृत्यु को तड़पता हुआ अहंकारी पापी मनुष्य कामने लगता है। जिस मनुष्य की आवाज़ भी उसका साथ डर से छोड़ देती है, वह बोलने की कोशिश तो बहुत करता है पर बोल नहीं पाता, क्योंकि उसकी कफ, पित्त, वायु सब बिगड़ जाती है। सांस लेने में भी कठिनाई होती है। उसकी मन स्थिति में कोई सहयोग देने वाला भी नहीं होता। अब उसका मन उन्हीं कर्मों में भ्रमण करने लगता है जो उसने आजीवन किए होते हैं। भ्रष्टाचार, छल, कपट, पैसा, जायदाद, परिवार में ही उसका मन भ्रमण करने लगता है, क्योंकि जीवन भर कुकर्म कर उसने इन्हीं के लिए धन संपत्ति अर्जित की होती है। भगवान का नाम जप व धर्म के कर्म तो उसने अपने पूरे जीवन में किए नहीं होते हैं, सो मरते समय भी उसे उस भगवान का स्मरण नहीं होता है। उन यमदूतों को देखकर वह चीखना चाहता है पर चीख नहीं पाता। कहना चाहता है कोई मेरी रक्षा करे, पर इन भयानक यमदूतों से उसका मुंह सूखने लगता है, मल मूत्र निकल जाता है, आंखें फटने लगती हैं, सांस ऊपर उठने लगती है, आंखों से दिखाई देना बंद होने लगता है, शरीर में भारी वेदना और पीड़ा उठने लगती है। और तब वो सामने खड़े भयानक यमदूत उसके मल मार्ग से यम फांस की हथकड़ी को उसके शरीर में प्रवेश कराते हैं और उसके प्राणों को यम फांस में बांध कर मल द्वार से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा करते ही वह पापी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे मनुष्य के प्राणों को यमदूत कैसे यमराज के पास ले जाते हैं, इसका विवरण हम आपको इसी वृत्तांत के अगले भाग में बताएंगे। हरिओम तत्सत। जय श्री महाकाल।